हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दैट इज अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 ऑफ स्टैंडर्ड 10 जिसका नाम है स्टैंडर्ड 9 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सर? सो वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। हम 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इफ़ यू आर स्टडिंग ज्योमेट्री तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए सर? द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज रीड द क्वेश्चन एंड स्टडी द डायग्राम। आप अगर क्वेश्चन पढ़ते हो, डायग्राम को स्टडी करते हो, देन 60 to 70% क्वेश्चन वहीं कंप्लीट हो जाता है। चलो मैं अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप एक बार देखिए, मेरे साथ जुड़िए। क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायग्राम, फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। पे अटेंशन। सो द गिवन क्वेश्चन इज POQ इज अ लाइन। POQ कहाँ है सर? दिस इज POQ। ओके, सो दिस इज अ लाइन। फाइन। आगे OR इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब आप सबको पता है बच्चों, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग 90 डिग्री टू दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है सर। सो OR ये रहा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो बाकी 90 ये भी होगा। ठीक है। नाउ OS, दिस इज OS। OS is another line which is between OP and OR. Okay, now you are supposed to prove, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है सर? कि एंगल ROS कहाँ है? ये रहा एंगल ROS। ROS दिस इज हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। सर QOS कहाँ है? एक बार देखते हैं। सारे डायग्राम को हम अच्छे से समझेंगे तो हमें पता चलेगा। QOS कहाँ है? दिस इज योर QOS। ओके, दिखा सबको? QOS। POS कहाँ है सर? ये रहा POS। ये पूरा QOS है एंड दिस इज POS। आपको प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है? ROS के। ROS कहाँ है सर? सो विल हेल्प यू, दिस इज योर ROS। ओके, सो दिस इज अवर टारगेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, देखते हैं। पे अटेंशन। नाउ सबसे पहले जो जो डेटा हमें दिया गया है, विल यूज द डेटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट आर द थिंग्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन? हम देखेंगे कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो हमें सिर्फ एक बात बताई गई है। कौन सी बात सर? कि OR हियर, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। इसका सिंबल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? हमने ऑलरेडी, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे हमें एक बात पता चल गई, क्या? ROQ कौन सा एंगल सर? पे अटेंशन। ROQ दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। विल मेंशन दिस एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका हम नाम रख देते हैं इक्वेशन 1। इसका हमने क्या नाम रख दिया बच्चों? इक्वेशन 1। अब समझो जरा फिर से, सर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। भले ही हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बट ये दोनों का टोटल कितना आना चाहिए? 90। हम वो भी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे नाउ? इनका नाम देखते हैं। POS, एंगल POS प्लस एंगल ROS। सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसे हम लिख देते हैं इक्वेशन 2। समझो बच्चों, अगर डाउट है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 90 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 90। ओके, अब हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। व्हेन वी आर एडिंग एंगल 1 एंड एंगल 2, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वापस हमारी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 90। समझ में आया? वापस क्या आ जाना चाहिए? 90। ओके, सो वही हमने लिखा। ठीक है, ध्यान दीजिए सर। ये दो इक्वेशंस आ गए, कहाँ से आया? फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ये 90 है, ओके, और ये दोनों भी 90 हैं, ओके। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। QOS, टारगेट करिए। QOS कहाँ है? ये रहा QOS। दिस इज अवर एंगल QOS। सो हम इसी को लिखते हैं कि नाउ एंगल QOS, अगर मैं ध्यान से देखूं सर, तो एंगल QOS इज मेड अप ऑफ टू एंगल, ROQ प्लस ROS। अगर ये दोनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? QOS। QOS जो है सर वो दो एंगल से मिलके बना है।
पहला एंगल है ROQ एंड द सेकेंड एंगल इज ROS। तो मैंने ऐसा लिखा कि QOS, दिस एंगल QOS इज सम ऑफ एंगल ROS, ये रहा ROS प्लस एंगल ROQ। ओके, यहां तक क्लियर है कि QOS जो एंगल है सर वो दो एंगल से मिलके बना है। अगर आपको ये लाइन क्लियरली समझ में आ जाती है देन दैट्स इट, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर कोई डाउट नहीं आएगा। यहां तक हो गया, ठीक है सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। सर इस ROQ की वैल्यू कितनी है? 90। तो हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं? एंगल QOS विल बी इक्वल टू एंगल ROS प्लस 90। ये 90 कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। सर इक्वेशन 1 देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या कहता है कि ROQ इज इक्वल टू 90। हमें क्या बता रहा है इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 बता रहा है कि सर ROQ क्या है? 90। तो हमने इस ROQ की जगह क्या रख दिया? 90। क्लियर हुआ? अब बच्चों याद करो, यूक्लिड ने चैप्टर नंबर 5 में हमें कुछ बताया था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम उसी का फायदा उठाएंगे कि सर ये देखो, इस 90 के बराबर तो ये लोग भी हैं, है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, QOS, ये वाला कलर बराबर नहीं चल रहा है, QOS इज इक्वल टू ROS प्लस एंगल POS प्लस एंगल ROS। ये क्या किया सर? देखो ये दोनों भी किसके बराबर हैं? 90 के। समझना, ये अकेले 90 के बराबर था, ये इनके बराबर, ये भी 90 के बराबर, ये भी 90 के बराबर। तो हमने क्या किया, पहले इसकी जगह 90 रखा और फिर 90 की जगह पे ये दोनों को रख दिया गया। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ अब देखो क्या होगा बच्चों, एंगल QOS कंप्लीट हो रहा है। दिस ROS एंड दिस ROS दो बार हो गए, सो दिस विल बी 2 एंगल ROS प्लस एंगल POS। नाउ लास्ट स्टेप, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लास्ट स्टेप विच विल बी दिस POS। यहाँ प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS। ठीक है, आगे देखिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट स्टेप है हमारे आंसर का यहाँ लिख देते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत हो जाना। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में। हाफ क्या है यहाँ पे? एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू, देखो ये 2 तो चला गया तो क्या बचेगा? ROS एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हमसे यही डिराइव करने को कहा गया था। एक बार फिर से पूरा समझते हैं कि क्या करना था और हमने क्या किया है। हमें बोला गया है कि सर देखो डायग्राम देखकर हमें क्या क्या पता चला। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो एंड स्टडी द डायग्राम। क्या पता चला सर? दिस इज एंगल 90, वेरी गुड। तो ये लोगों की वैल्यू भी क्या होगी? 90। इसी का हमने फायदा उठाया। यहाँ क्या लिखा? देखो ROQ 90 है, हाँ सर, बाकी ये दोनों का प्लस भी क्या आएगा? 90। अब हमें दिखा कि QOS जो है सर वो 2 एंगल से मिलके बना है। कौन से 2 एंगल? ROS और ROQ। अगले स्टेप में क्या किया सर? ROQ की वैल्यू क्या है? 90, तो उसकी जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? 90। फिर हमने कहा सर एक काम करते हैं, इस 90 के बराबर तो ये दोनों बेचारे भी हैं, तो क्यों ना 90 हटाकर इन दोनों को लिख दिया जाए। तो ये जो 2 आप देख रहे हो ये किसकी जगह पे आए हैं? इस अकेले 90 की जगह पे आए हैं। ओके, अब हमें क्या दिख रहा है? एक ROS 2 ROS, है ना, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ROS। दिस इज POS। ये POS यहाँ प्लस है, यहाँ के क्या हुआ? माइनस हुआ। ये क्वेश्चन में इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ, काफ़ी सारे बच्चे बार बार मिस्टेक करते हैं। पे अटेंशन, ये माइनस हुआ, अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में था, आके यहाँ पे क्या हुआ? डिवाइड में। एंड दिस इज योर आंसर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, एक बार देख लो, मैं हट जा रहा हूँ, दिस इज द सॉल्यूशन। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, यू कैन रीच मी over here, this number, this place. Thank you.